अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहन। पहले आपको एक मैसेज देना है ना लोगों को, तो बहुत तकलीफ था। आपको टीवी जाना पड़ता था, आपको यानी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभी माशाल्लाह सोशल मीडिया है। तो गाइज पहले आप ये प्रूफ देखें, आप खुद देख सकते हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरा जो प्रूफ है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। एवी न्यूज़ गल्फ न्यूज़ का जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो ये सारे जो अपडेट है, सारे जो खबर है, छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है। तो पहला जो अपडेट है छुट्टी से रिलेटेड, आप लोग भी 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और बताया है कि जो भी छुट्टी है, यानी जो भी गवर्नमेंट छुट्टी ऐलान करती है हॉलीडे, वो वर्कर को भी सेम मिलेगी और जो कामगार हैं यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को भी सेम छुट्टी मिलेगी। ऑलरेडी छुट्टी ये मिलती है। ईद का जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टी का ऐलान होता है वो भी आपको, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी सेम छुट्टी मिलती है। हाँ, जो वीकली छुट्टी दिया जाता है, यानी जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं और जो प्राइवेट कंपनी में बेसिकली काम करते हैं उनको 1 दिन की छुट्टी मिलती। पहले क्या होता था कि बहुत सारे कंपनी में फ्राइडे छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब ये छुट्टी ज़्यादातर कंपनी 90% कंपनी संडे को छुट्टी देती है। तो उनको 1 दिन की छुट्टी यानी वीक में 1 दिन की छुट्टी मिलती थी। और दूसरा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको अबू धाबी के अंदर लगभग 2.5 दिन की छुट्टी, यानी फ्राइडे हाफ डे और सैटरडे और संडे पूरा छुट्टी मिलता है। लेकिन शारजा के अंदर पूरा 3 दिन छुट्टी मिलती थी, यानी फ्राइडे भी छुट्टी मिलती है, संडे भी, सैटरडे भी, ये तीनों दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में अपडेट जारी करके बताया है और इस तरह का प्लान चल रहा है, जैसा मैं 3 दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि अब ये जो छुट्टी है, जो पहले हॉलीडे का जो रूल है वो अब इस पर भी लागू होने वाला है, यानी इस पर भी लागू हो सकता है। और जितनी छुट्टी सरकारी कर्मचारी को मिलेगी उतनी ही छुट्टी आने वाला दिनों में हो सकता है तो वर्कर को भी मिलेगी। तो इससे वर्कर को जो है, क्योंकि अगर ज़्यादा हॉलीडे मिलेगा तो उस बीच में आप काम कर सकते हो हॉलीडे में, तो उसका ओवर टाइम भी पैसे अच्छा खासा मिल जाएगा। इस वजह से जो कम सैलरीज के लिए लोग परेशान हैं तो उनको थोड़ा कम सैलरी के परेशानी कुछ टाइम के लिए दूर होगा। क्योंकि आप लोग देखा होगा ओमान के अंदर पहले क्या होता था कि वहाँ भी कामगारों को 1 दिन छुट्टी मिलती थी, लेकिन वहाँ सरकारी कर्मचारी को 2 दिन छुट्टी है। फिर गवर्नमेंट ने कानून को पलटा और बताया कि सारे लोगों को सम्मान यहाँ पे छुट्टी दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं उनको भी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी सारे लोगों को 2 दिन की। तो अब आने वाला दौर में यूएई के अंदर भी ऐसा आने वाला है और सारे लोगों को समान छुट्टी मिलने का जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि ये लागू हो ही जाएगा, जस्ट डिस्कशन चल रहा है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये जो नियम गवर्नमेंट लाने वाली है या लाएगी तो क्या ये सही है या नहीं है, या आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं उनको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते भर में जॉब करते हैं, यानी 21 साल 22 साल का आप हो और आप एक पढ़ाई भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप एग्ज़ाम के लिए आप अपने कंपनी से छुट्टी ले सकते हो। यानी आप इंडिया में पढ़ रहे थे, यहाँ पे आ गए काम करने के लिए और बीच में आपको अगर छुट्टी जाना है यानी एग्ज़ाम देने के लिए जाना है तो वो भी आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हो और कंपनी को छुट्टी देना ही देना पड़ेगा। लेकिन बशर्ते आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इसका एग्ज़ाम हमें इस टाइम पढ़ रहा है, तो आपको एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से कंपनी छुट्टी देगी, वो भी पेड छुट्टी देगी, यानी उसका जो सैलरी है वो कटिंग नहीं किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी खासी ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अरबी लोगों पर का भी सेम नियम है। जो अरबी अभी अगर यहाँ किसी कंपनी में, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर में इतना अरबी लोग काम नहीं करते थे, लेकिन जब से जो 2% जॉब देने का प्रोग्राम बनाया है यूएई गवर्नमेंट ने बोला कि हर कंपनी में 2% अरबी को जॉब देना ही देना। इस वजह से ये सारे लोगों पर नियम लागू है कि एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए उनको भी छुट्टी दिया जाए। तो आप या यूएई में पढ़ाई कर रहे हो या फिर यूएई से बाहर पढ़ाई कर रहे हो, तो सारे लोगों को ये जो एग्ज़ाम के लिए छुट्टी दिया जाएगा। दूसरा और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा
कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ईद-उल इत्तेहाद यानी ईद-उल इत्तेहाद नाम जो रखा है वो नेशनल डे का नाम रखा है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि हर साल ये छुट्टी होती है 2 दिसंबर 3 दिसंबर को हर साल ये छुट्टी होती है और ये छुट्टी पूरे यूएई में एकदम उल्लास के साथ मनाया जाता है। और हर जगह पे आप लोग भी देखा होगा अभी से ही सजाना स्टार्ट हो गया है हर जगह पे, रोड पे, और मतलब बहुत धूमधाम से इस चीज़ को मनाया जाता है। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी आपको प्रूफ के तौर पे लगा कर दिखाया कि ये जो छुट्टी है वो छुट्टी ऐसे तो 2 दिन का है, लेकिन अगर कोई भी इसे वीकली छुट्टी में अगर मिला देता है, यानी 2 छुट्टी आपको ऐसे मिलेगा 2 और 3 दिसंबर को, लेकिन आपको बीच में अगर जो संडे है छुट्टी पड़ जा रहा है या फिर किसी कंपनी में फ्राइडे छुट्टी पड़ जा रहा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग को 9 दिन का छुट्टी मिल सकता है। अगर उसमें वो मिला देता है, सारी छुट्टी अगर मिला देता है, तो टोटल जो छुट्टी है वो 9 छुट्टी, क्योंकि ये गल्फ़ न्यूज़ में जस्ट ये अभी अपडेट आया है। पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हो, हाउ टू टर्न यूएई ईद-उल इत्तेहाद पब्लिक हॉलीडे इनटू 9 डे ब्रेक, यानी 9 दिन का छुट्टी ले सकता है। अगर उसमें जो भी आप वीकली छुट्टी मिला देते हैं तो आप टोटल 9 छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन जो कामगार हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको ये 9 छुट्टी नहीं मिलेगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को छुट्टी ये 9, लेकिन नया अगर कानून आ जाता अगर, तो सारे लोगों को ये छुट्टी मिल सकती थी अगर उनको मिला देती तो। लेकिन इनमें जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनको 3 दिन यानी 2 दिन ऐसे मिलेगी, और वीकली एक जो छुट्टी है वो टोटल 3 दिन छुट्टी उनको मिल सकती है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ कि इस साल दीपावली के मौके पर लाखों भारतीय यहाँ पे आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। आप समझ सकते हो, पहले दूसरे यूरोप कंट्री में भी जाते थे बहुत सारे लोग घूमने के लिए या फिर छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन ये दिवाली दुबई में सबसे ज़्यादा भारतीय आ रहे हैं। वहाँ से इंडिया से आकर यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे खुशियाँ मनाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीडम के मामले में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम है यूएई के अंदर है। आप अपने यहाँ पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि 40 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं। इस वजह से आप समझ सकते हो, तो मिनी जो छोटा इंडिया आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे भी दीपावली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत सारे कंपनी इस साल बोली है और ये अपडेट आया है उधर से कि हाफ डे के बाद, यानी बहुत सारे कंपनी 90% ऐसे कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, वो हाफ डे के बाद वर्करों को छुट्टी देने वाली है ताकि वो भी अपने दिवाली जो है वो धूमधाम से मना सके। आपकी कंपनी ये दीपावली की छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली छुट्टी इसमें नहीं है, ये कंपनी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो फुल डे भी दे सकती है और कंपनी चाहे तो आपको हाफ डे भी दे सकती है, लेकिन बहुत सारे कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो इस साल दीपावली को हाफ डे छुट्टी देने का अपडेट जारी करके बताया है। तो जैसा मैं बताया, अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपकी कंपनी देती है कि नहीं।